तो राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में रीजनिंग में जो डायग्राम एनालिसिस का चैप्टर चल रहा था उसमें हम लोगों ने त्रिभुज गिनना शुरू कर दिया था। उससे पहले रेखाओं को गिनना हमने सीख लिया था। इसके बाद हम लोग वर्ग गिनना सीखेंगे। तो अभी इस समय 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं। ये चित्र थोड़ा बड़ा बन गया। चित्र में कितने त्रिभुज हैं, ये वर्गों से बना हुआ है। और इसमें देखोगे एक वर्ग यहाँ है, फिर उसके बाद में इसके शीर्ष से दूसरा वर्ग है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर पांचवा है। विकल्प दिए गए हैं 12, 13, 16, इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पर देखो एक दूसरा है जिसमें एक आयत था, आयत का डायगोनल है और फिर 2 और मध्य से और शीर्ष को मिलाती हुई रेखाएं हैं और एक त्रिभुज अलग है। तो दोनों में कितने त्रिभुज हैं हम लोग गिन के देखेंगे। तो अगर आप इसको देखोगे तो आपको सिर्फ ये मिलेगा कि वर्ग के बाहर जो दूसरा वर्ग है उसी के द्वारा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, बीच में कोई त्रिभुज बन नहीं रहा है। तो हम काउंटिंग अगर करना शुरू करें तो 1, 2, 3, 4 यहाँ बन जा रहे हैं, ठीक है। फिर 5, 6, 7, 8, फिर 9, 10, 11, 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15 और फिर 16। इसके अलावा और कोई त्रिभुज बन नहीं रहा। तो इसमें विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा? सी वाला। अब इसके बाद देखो इस वाले को, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। निम्न चित्र में कितने त्रिभुज हैं? पहले तो हम सिंगल सिंगल वालों को काउंटिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये 1 है, बाहर है ना इसे, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4 और फिर ये 5। तो ऐसे ही दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। इन दोनों से कोई त्रिभुज नहीं बन रहा तो इनको हम नंबर नहीं दे रहे हैं। अब 5 के बाद अब देखो अगर 1, 2 और 4 इनको मिला करके ये बन रहा है, बन रहा ना ये, ठीक है। इसको क्या नाम दे देते हैं? 5 यहाँ हो चुका है, ये 6 हो गया। हम यहाँ पे लिखते जाएंगे 6 बन रहा किसके किसको लेने पे? 1, 2, 4, 1, 2, 4 से। फिर इसके बाद 1, 2, 4 मतलब ये पूरा लिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद अगर इतने को ले तो हम इसमें आएगा 2 और 4, तो ये हो जाएगा 7वां, है ना। 7वां मिल जाएगा किससे किससे? 2 और 4 से, ये, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम यहां से ले लेते हैं तो ये किससे मिलेगा? 2 और 3 से। ये 8वां है, समझो कौन सा है? 8वां। किससे मिल रहा है? 2 और 3 से मिल रहा है। फिर इसको ले लेते हैं तो 9वां किससे मिल रहा है? 4 और 5 से मिल रहा। फिर 9 के बाद अब इसको ले लो, है ना, 3, 5 से। 10वां हो गया किससे? 3 और 5 से। और 11वां हो जाएगा किससे? 2 और 4 हो चुका है, 3, 5 नहीं हुआ था, है ना। यहां से ले सकते हो, ये है ना, केवल 4 से, है ना। तो 11वां हो गया किससे? एक खाली वाला, ठीक है, और एक 4 वाला। इतने से ले रहा हूं, यहां से भी नहीं लिए थे ना, ठीक। एक गैप है, एक कौन सा है? गैप है, और एक 4 है, ठीक। और यहां से भी ले सकते हो, ये वाला ले सकते हो ना। अभी कहां लिए हैं इसको हम? 3 और गैप से, ये कौन सा हो जाएगा? 12वां। तो इसमें एक गैप था और एक 3 था, है ना। इसके अलावा और कोई त्रिभुज दिख रहा है तो इसमें विकल्प कौन सही हो जाएगा? 12 वाला, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें त्रिभुज छुपे थे, हम लोगों ने काउंटिंग करके इसको पता कर लिया है। काउंटिंग करने से आसान हो जाता है कि हम भूलते नहीं किसको लिया है और किसको नहीं लिया है।